दोस्तों इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ फीमेल स्नेक्स का राज है। मतलब हर तरफ सिर्फ पावरफुल और खूबसूरत नागिनें। लेकिन फिर वहां एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो गलती से मेल निकल जाता है। सबकी नजरों में वो सिर्फ एक कचरा था, एक वेस्ट। पर उन्हें क्या पता था कि यही वो सांप है जो आगे चलकर पूरे ड्रैगन क्लैन को अपने इशारों पर नचाने वाला है। और इसके पास एक ऐसा सिस्टम है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बीस्ट बना देगा। तो चलो देखते हैं इस एपिक कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस गुफा में होती है। वहां चारों तरफ अंधेरा था, बस कुछ अजीब सी चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये थीं स्नेक गर्ल्स। आधा शरीर इंसान का और आधा सांप का। वो सब मिलकर एक बड़े से सफेद अंडे को घेर कर खड़ी थीं। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़े चमत्कार का इंतजार कर रही हों। तभी उस अंडे के अंदर से एक आवाज आई, अरे, मैं मरा नहीं क्या? बाहर खड़ी एक स्नेक गर्ल चिल्लाई, देखो, ओल्ड 11 अब पैदा होने वाला है। अगले ही पल उस अंडे पर दरारें पड़ने लगीं, क्रैक क्रैक, और फिर धड़ाम से अंडा टूट गया। उसके अंदर से निकला एक छोटा सा क्यूट सा बेबी स्नेक। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। अरे यार, ये मैं कहाँ हूँ? ओ माय गॉड, क्या मेरा ट्रांस माइग्रेशन हो गया? मतलब मैं किसी और दुनिया में आ गया? तभी उसे एहसास हुआ कि उसके चारों तरफ बहुत सारी खूबसूरत मॉन्स्टर लेडीज खड़ी हैं। वो मन ही मन खुश हो गया। वाह भाई, इतनी सारी सुंदरियां, लगता है लॉटरी लग गई। लेकिन तभी उसकी नजर खुद पर पड़ी, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर्फ एक लंबी सी पूंछ। वेट अ मिनट, मैं एक सांप बन गया? वो भी एक ऐसा सांप जिसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरा भी नहीं हुआ है। तभी भीड़ में से एक हरे बालों वाली स्नेक गर्ल आगे आई। उसका नाम हम ग्रीन स्नेक रखेंगे। उसने हमारे हीरो को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, छी, इसका ब्लड लाइन लेवल तो देखो, एकदम जीरो। ये तो पूरा का पूरा ब्लैंक स्लेट है। कितना बड़ा वेस्ट है ये। उसने आगे समझाया, हमारी दुनिया में ब्लड लाइन 4 लेवल्स में बटी होती है, हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो। और हर लेवल के भी 4 ग्रेड्स होते हैं। लेकिन इस नन्हे कचरे के पास तो सबसे लोएस्ट येलो ग्रेड भी नहीं है। तभी एक और नागिन चिल्लाई, अरे रुको, जरा ध्यान से देखो, ये तो मेल है, एक लड़का। ये सुनते ही ग्रीन स्नेक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने हमारे प्यारे से हीरो को पूंछ से पकड़कर हवा में लटका दिया, जैसे कोई गंदे कपड़े को पकड़ता है। उसने कहा, हाउ डिस्कस्टिंग। तभी मैं सोचूं, इसके पास कोई पावर क्यों नहीं है? बेचारा हमारा हीरो दर्द से चिल्ला रहा था। अरे छोड़ दे बहन, दर्द हो रहा है। ग्रीन स्नेक ने उसे झटकते हुए कहा, हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन हमेशा से फीमेल वॉरियर्स के लिए जाना जाता है। फिर ये मेल स्नेक पैदा होकर हमारी नाक क्यों कटवा रहा है? इसके पास तो अपनी ब्लड लाइन फैलाने की भी ताकत नहीं है। उसने हीरो की गर्दन को और जोर से दबाया, तुझे तो मैं अभी कच्चा चबा जाऊंगी, विद एक्स्ट्रा मसाला, यू पीस ऑफ ट्रैश। हीरो की हालत खराब थी। वो मन ही मन सोच रहा था, डैम यार, क्या इस दुनिया में लड़कों की कोई इज्जत नहीं है? ये तो मुझे लिटरली नाश्ता बनाने पर तुली है। तभी एक बहुत ही प्यारी और शांत आवाज गूंजी, सिस्टर रुको। ग्रीन स्नेक ने पलट कर देखा। वहां एक सफेद बालों वाली स्नेक वुमन खड़ी थी। वो दिखने में किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। उसे देखते ही बाकी सारी स्नेक्स इज्जत से झुक गईं। उसने कहा, सेकंड सिस्टर, उसे छोड़ दो। ग्रीन स्नेक चिढ़ते हुए बोली, बिग सिस्टर, इस जैसे लोली मेल स्नेक को पालने का क्या मतलब है? ये बस बोझ है हम पर। तभी ठीक उसी पल जब हीरो को लगा कि अब उसका खेल खत्म, उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, टिंग। सिस्टम अलर्ट। होस्ट की जीने की इच्छा पीक पर पहुंच गई है। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिवॉवरिंग एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। हीरो के सामने एक ट्रांसपेरेंट ब्लू स्क्रीन खुल गई। वो अपनी नन्ही आंखों से उसे घूरने लगा। सिस्टम, डैडी बचा लो मुझे, ये बहुत एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है यार।
सिस्टम ने अपनी रोबोटिक आवाज में बताया। सिस्टम होस्ट किसी भी पावरफुल बीइंग या रेड ट्रेजर को खाकर एवोल्यूशन पॉइंट्स कमा सकता है और उन पॉइंट से अपनी ब्लड लाइन को अपग्रेड कर सकता है। ये सुनते ही हीरो की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, मतलब अगर मैं चीजें खाता रहूं तो मेरा लेवल बढ़ता रहेगा। ये तो मस्त स्कीम है। उधर व्हाइट स्नेक ने ग्रीन स्नेक को समझाया, हमारा क्लैन पहले ही बहुत छोटा है, हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकते कि वो मेल है, उसे जीने दो। ग्रीन स्नेक ने हीरो को ऐसे घूरा जैसे अभी निकल जाएगी, फिर उसे जमीन पर पटक दिया। किस्मत वाला है तू जो बच गया। व्हाइट स्नेक ने सबको बताया, मैं अभी हिडन माउंटेन रेंज से शिकार करके लौटी हूँ। खाना गुफा के बाहर रखा है, जाओ जल्दी से खा लो। ये सुनते ही सारी स्नेक गर्ल्स खुशी से झूम उठी। लॉन्ग लिव बिग सिस्टर। हमारा हीरो भी ललचाई नजरों से बाहर की तरफ देखने लगा। डैम, अगर मुझे वो खाना मिल जाए तो मैं पक्का लेवल अप कर जाऊंगा, फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। वो अपनी छोटी सी पूंछ हिलाते हुए खाने की तरफ बढ़ा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। रास्ते में फिर से वही ग्रीन स्नेक आ गई। उसने हीरो को फुटबॉल की तरह किक किया। हट यहां से लोली मेल गॉड, यहां तेरे लिए कुछ नहीं है, निकल बाहर। हीरो गुफा के बाहर जाकर गिरा। उसने धूल झाड़ते हुए कहा, यार बिग सिस्टर खाना सबके लिए लाई थी, तुझे अकेले क्यों चाहिए? ग्रीन स्नेक ने एक और लात मारी, क्योंकि वो खाना मेरी बिग सिस्टर ने 3 दिन बाद होने वाले मदर एग्जाम के लिए जमा किया है। तेरे जैसा बिना ब्लड लाइन वाला कचरा उसे डिजर्व नहीं करता। हीरो गुस्से में बड़बड़ाया, ये तो सरासर बेइज्जती है। रुको जरा, जिस दिन मैं लेवल अप करके स्ट्रांग बन गया ना, तेरे सारे स्केल्स उखाड़ कर गिटार बनाऊंगा। तभी व्हाइट स्नेक चुपके से उसके पास आई। उसने अपने हाथ में मांस का एक छोटा टुकड़ा छुपा रखा था। उसने हीरो को वो टुकड़ा दिया और बोली, उसे ब्लेम मत करो, 3 दिन बाद स्नेक मदर का इम्तिहान है। जो भी पावर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा उसे हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। हीरो चौंक गया, क्या मिटा दिया जाएगा? यार ये क्लैन है या कोई मौत का कुआं? तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते? व्हाइट स्नेक ने उदास होकर कहा, भागना नामुमकिन है। पूरे पहाड़ को स्नेक मदर ने सील कर रखा है। 3 दिन बाद हम सबको अपने आप उनकी गुफा में खींच लिया जाएगा। शायद ये हमारा आखिरी खाना हो। वो वहां से चली गई, लेकिन हीरो के दिमाग में अब एक प्लान बन चुका था। स्नेक बनना कितना स्ट्रेसफुल है यार, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास ये चीट सिस्टम है। अब जो करना है इसी को करना है। उसने बिना देर किए वो मांस का टुकड़ा निगल लिया। अगले ही पल सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सिस्टम, होस्ट ने लेवल 1 के गेल वुल्फ का मांस खाया, आपको 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। क्या आप लेवल 1 डीमन बनने के लिए 10 पॉइंट्स खर्च करना चाहते हैं? हीरो चिल्लाया, हाँ भाई कर दे जल्दी। आसमान से एक तेज रोशनी उसके ऊपर गिरी। उसकी बॉडी में भयानक बदलाव आने लगे। उसकी हड्डियां करकने लगीं, मसल्स फूलने लगे। देखते ही देखते वो छोटा सा केचुआ जैसा सांप अपने साइज से 20 गुना बड़ा हो गया। हीरो ने अपनी नई पूंछ घुमाकर पास वाले एक पेड़ पर मारी। क्रैक धड़ाम, वो मोटा पेड़ एक ही झटके में बीच से टूट गया। ओह माय गॉड, ये है असली पावर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी को भी पछाड़ सकता हूँ। अब हीरो का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। वो जंगल के गहरे हिस्से की तरफ निकल पड़ा। चलो कुछ और शिकार ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पसीने छूट गए। सामने 2 विशालकाय मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ था एक बहुत बड़ा जहरीला कनखजूरा और दूसरी तरफ था एक पहाड़ जैसा कछुआ। उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप रहा था। कनखजूरे ने एक जोरदार चीख मारी और कछुए पर रेड बीम फायर की। बूम! कछुआ पीछे घिसकता हुआ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कछुए ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। उसके पंजों में बिजली कड़कने लगी।
और उसने जमीन फाड़ते हुए एक काउंटर अटैक किया। धड़ाम! दोनों तरफ से भयानक धमाका हुआ। धूल का गुबार उठा और जब धूल छटी तो दोनों मॉन्स्टर्स जमीन पर अधमरे पड़े थे। हीरो एक पेड़ के ऊपर छुपकर ये सब देख रहा था। भाई साहब, ये तो एपिक बैटल थी। दोनों ही मर गए क्या? वो धीरे धीरे नीचे उतरा। इसे कहते हैं दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। आज तो दावत होगी। वो सबसे पहले उस कनखजूरे के पास गया और उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसे पूरा खत्म किया, सिस्टम फिर से एक्टिवेट हुआ। सिस्टम: होस्ट ने लेवल 3 बीस्ट ब्लड पॉइजन सेंटीपीड को खाया। आपको 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। नई एबिलिटी अनलॉक, ब्लड पॉइजन फैंग्स, जहरीले दांत। हीरो के मुंह में 2 नुकीले और खतरनाक जहरीले दांत निकल आए। अरे वाह, 30 पॉइंट्स और नई पावर। अब उस कछुए की बारी। उसने बिना टाइम वेस्ट किए कछुए को भी निपटा दिया। सिस्टम: होस्ट ने लेवल 3 आयरन स्पाइक टर्टल को खाया। आपको 33 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। नई एबिलिटी अनलॉक, आयरन क्लैड बॉडी, लोहे जैसा शरीर। हीरो खुशी से पागल हो गया। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। अब मुझे कौन रोकेगा? उसने तुरंत अपने सारे पॉइंट्स यूज कर लिए। होस्ट लेवल 3 डीमन बीस्ट में अपग्रेड हो रहा है। ब्लड लाइन अपडेट, सिंगल स्ट्रिप्ड आयरन स्नेक। रोशनी का एक और धमाका हुआ। इस बार हीरो का साइज 5 गुना और बढ़ गया। उसके शरीर पर लाल रंग के चमकीले स्केल्स आ गए थे जो लोहे से भी मजबूत लग रहे थे। अब लग रहा हूं ना मैं असली बॉस। बॉडी में गजब की पावर फील हो रही है। तभी उसे जंगल के दूसरे कोने से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ! अटैक! हीरो के कान खड़े हो गए। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। वो तेजी से उस तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि कुछ इंसानी शिकारी उन 3 स्नेक सिस्टर्स, येलो, ब्लैक और पर्पल वाली, को घेरे खड़े थे। शिकारियों का लीडर एक बड़ी सी तलवार लेकर खड़ा था। वो कमीना हंसते हुए बोला, आज तो लॉटरी लग गई। इन स्नेक गर्ल्स को बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। वो तीनों बेचारी डर के मारे कांप रही थीं। तभी पीछे से झाड़ियों में हलचल हुई। एक शिकारी पलटा। कौन है वहां? बाहर आ। और तब एंट्री हुई हमारे हीरो की। एक विशालकाय, लाल और काले रंग का अजगर, जिसकी आंखों में मौत दिख रही थी। हीरो ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम लोग अपनी कमर पर बंधी वो जड़ी बूटियां नीचे रख दो। मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना तुम सब आज मेरा डिनर बनने वाले हो। शिकारियों का लीडर हंसा। अरे डरते काहे हो? ये बस एक बड़ा सा सांप है। इसने तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं किया। आओ इसे काट डालते हैं। वो बेवकूफ अपनी तलवार लेकर हीरो पर कूद पड़ा। क्लिंक! तलवार हीरो की बॉडी से टकराई और एक चिंगारी निकली। हीरो को खरोंच तक नहीं आई। हीरो ने एक ठंडी सांस ली। इतनी कमजोर ताकत? भाई तू तो मुझे गुदगुदी कर रहा है। अगले ही पल हीरो ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई और उस लीडर को वहीं कुचल दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और वो नया पॉइजन अटैक बाकी शिकारियों पर छोड़ दिया। वो सब के सब पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गए। खेल खत्म। तीनों स्नेक सिस्टर्स फटी आंखों से ये सब देख रही थी। येलो स्नेक कांपते हुए बोली, सीनियर, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आप कौन से क्लैन से हैं? ब्लैक स्नेक भी इम्प्रेस थी। सीनियर, आप तो बहुत अमेजिंग हैं। हमने इस पहाड़ में इतना पावरफुल सांप पहले कभी नहीं देखा। हीरो को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, तुम तीनों ने मुझे पहचाना नहीं? अरे तुम ही तो थीं जो मुझे लोली, ब्लड लाइन और कचरा बोल रही थी। उसने अपनी असली ओरा को हल्का सा रिलीज किया। तीनों को जैसे करंट लगा हो। येलो स्नेक हकलाते हुए बोली, तुम 11th ब्रदर हो? वो छोटा सा सांप? हीरो ने अकड़ते हुए कहा, हाँ वही हूं। और अब यहां से निकलो। मैंने तुम्हें बचाया नहीं है। मुझे बस इन जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। भाग जाओ वरना मेरा मूड बदल जाएगा। वो तीनों डर के मारे वहां से सॉरी सीनियर, थैंक यू सीनियर बोलकर भाग गईं। उनके जाते ही हीरो की नजर उन जड़ी बूटियों पर पड़ी। वाह, इतना सारा माल!
इन्हें खाकर तो मेरे पॉइंट्स आसमान छू लेंगे। उसने एक एक करके सारी जड़ी बूटियां खा ली। सिस्टम पागलों की तरह नोटिफिकेशन देने लगा। लेवल 4 कंप्लीट, लेवल 5 कंप्लीट, होस्ट अब डीमन सोल्जर लेवल पर पहुंच रहा है, मेजर रियल्म एडवांसमेंट शुरू। इस बार जो एवोल्यूशन हुआ वो पिछले सभी से अलग था। आसमान में बिजली कड़कने लगी, हीरो का शरीर खिंचने लगा, उसकी पीठ पर दो बड़े बड़े पंख निकल आए। एक पंख पानी का बना था और दूसरा आग का। उसका चेहरा अब सांप जैसा नहीं बल्कि एक ड्रैगन जैसा लग रहा था। सिस्टम, बधाई हो, आपने लेजेंडरी टशे फ्लाइंग स्नेक ब्लड लाइन को जगा लिया है। आप अब पानी और आग दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। हीरो ने अपने पंख फड़फड़ाए। ओ तेरी, टशे ब्लड लाइन, वो पौराणिक सांप जिसके पास गॉड लेवल पावर होती है। भाई, अब तो मैं सच में ओपी हो गया हूं। उसने सोचा कि इतना बड़ा साइज लेकर घूमना मुश्किल होगा, तो उसने अपनी बॉडी को सिकोड़ लिया और वापस अपने छोटे क्यूट वाले फॉर्म में आ गया। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। तभी उसके ऊपर एक जादुई फॉर्मेशन चमकने लगा। एक आवाज गूंजी, मेरे बच्चों, इम्तिहान का वक्त आ गया है। एक तेज रोशनी आई और हीरो को खींच कर ले गई। अरे, अभी तो मैंने पॉज भी नहीं लिया था। अगला सीन एक विशाल गुफा का था। वहां एक ऊंचे सिंहासन पर एक पर्पल बालों वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें सांप जैसी थीं और उसके पीछे एक बहुत बड़े कोबरा की परछाई दिख रही थी। ये थी स्नेक मदर। वहां धीरे धीरे सारे क्लैन के स्नेक्स टेलीपोर्ट होकर आ रहे थे। हमारा हीरो भी भीड़ में धड़ाम से गिरा। व्हाइट स्नेक ने उसे देखा और दौड़कर पास आई। ओल्ड 11, तुम जिंदा हो? ग्रीन स्नेक ने उसे डांटा। चुप रहे कचरे, अगर गॉडेस ने सुन लिया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी एक दूसरे क्लैन का लीडर, एक रेड स्नेक, आगे आया। वो दिखने में ही बहुत घमंडी लग रहा था। उसने हीरो को देखकर हंसते हुए कहा, अरे देखो, ब्रॉन क्लैन तो इतना गिर गया है कि अब मेल स्नेक्स को भी साथ ला रहा है। छी। उसके चमचे भी हंसने लगे। ग्रीन स्नेक गुस्से से लाल हो गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो रेड स्नेक बहुत पावरफुल था। स्नेक मदर ने अपने हाथ उठाए और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, चलो टेस्ट शुरू करते हैं, अपनी ताकत दिखाओ। अचानक पूरी गुफा में एक भयानक प्रेशर गिर गया, जैसे हवा ही पत्थर बन गई हो। धड़ाम धड़ाम। कमजोर स्नेक्स तो खड़े भी नहीं रह पाए और घुटनों पर गिर गए। कुछ तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं भाप बनकर उड़ गए। ग्रीन स्नेक और बाकी सिस्टर्स जमीन पर लेट गई थीं। उनकी सांसें फूल रही थीं। लेकिन हमारा हीरो, वो बड़े आराम से खड़ा था। वो इधर उधर देख रहा था। हैं? टेस्ट शुरू हो गया क्या? मुझे तो बस थोड़ी गर्मी लग रही है। व्हाइट स्नेक ने उसे हैरानी से देखा। ये खड़ा कैसे है? मुझसे भी ज्यादा आसानी से। थोड़ी देर बाद प्रेशर हट गया। स्नेक मदर खुश लग रही थी। इम्प्रेसिव, जिन्होंने सरवाइव किया उन्हें इनाम मिलेगा। उसने हवा में 4 चमकते हुए पत्थर, कोर्स, फेंके। एक बड़ा सा ब्लू कोर व्हाइट स्नेक के हाथ में आया। स्नेक मदर बोली, ब्रॉन स्नेक क्लैन के 11वें भाई के लिए एक स्पेशल ग्रेड डी टेरिटरी रिवॉर्ड। ग्रीन स्नेक भड़क गई। क्या? ग्रेड डी? ये तो बहुत छोटा है और इस कचरे की वजह से मिला। लेकिन तभी हीरो के सिस्टम ने कुछ और ही बताया। सिस्टम, बधाई हो, आपको क्रॉस बॉर्डर रिवॉर्ड मिला है। ये एक सीक्रेट और बहुत बड़ा एरिया है। हीरो मन ही मन नाचा। यस, अपना खुद का घर। वो जाने ही वाला था कि तभी, रुको। वो रेड स्नेक वाला लीडर उनके रास्ते में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और एक गंदी सी स्माइल के साथ बोला, अपने रिवॉर्ड्स हमें दे दो और शायद मैं तुम लड़कियों को अपनी दासी बनने का मौका दे दूं। हीरो का पारा चढ़ गया। साले, मेरा इनाम चुराएगा और मेरी बहनों को दासी बनाएगा। रेड स्नेक ने अपनी पावर दिखाई। उसके पीछे एक लाल रंग का आभा मंडल चमकने लगा। मेरे पास डी लेवल की नोबल ब्लड लाइन है। तुम जैसे कचरे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। रूल्स के हिसाब से हाई ब्लड लाइन वाले लोअर ब्लड लाइन वालों को गुलाम बना सकते हैं।
सारी स्नेक गर्ल्स डर गई थीं। ग्रीन स्नेक रोने लगी। हम तो गए, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। रेड स्नेक हंसा। हाँ, और सबसे पहले इस बदसूरत मेल स्नेक को बाहर फेंको। अब हीरो से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो धीरे से आगे बढ़ा। ओए लाल मुंह वाले बंदर, तूने अभी क्या बोला? मेरी ब्लड लाइन लोअर है? रेड स्नेक हंसा। और नहीं तो क्या, तू एक वाइल्ड स्नेक है, कचरा। हीरो ने एक गहरी सांस ली। बेटा, अब अपनी आंखें फाड़ कर देख, असली बाप कौन है। हीरो ने अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। बूम! उसके माथे से एक गोल्डन लाइट निकली जिसने पूरी गुफा को अंधा कर दिया। जमीन हिलने लगी। हीरो का शरीर हवा में उठा और उसके पीछे वो विशालकाय टशे फ्लाइंग ड्रैगन स्नेक की परछाई उभर आई। उसके एक तरफ पानी की लहरें थीं और दूसरी तरफ आग की लपटें। स्नेक मदर अपनी गद्दी से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। क्या? ये तो हेवनली एक्सट्रीम टैंक स्नेक है। ये ब्लड लाइन तो विलुप्त हो चुकी थी। रेड स्नेक की हंसी उसके गले में ही अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हेवनली? हेवनली लेवल? ये कैसे हो सकता है? हीरो ने अपनी लाल चमकती आंखों से उसे देखा और बोला, अब बता, गुलाम कौन बनेगा? ओ माय गॉड! भाई ने तो पूरा सीन ही पलट दिया। रेड स्नेक की तो अब ऐसी धुलाई होने वाली है कि वो 7 जन्मों तक सांप बनने से डरेगा। लेकिन क्या स्नेक मदर हीरो की इस नई पावर को एक्सेप्ट करेगी, या वो इसे अपने लिए खतरा मानकर अभी खत्म करने की कोशिश करेगी? कमेंट्स में बताओ। अगर तुम्हारे पास हीरो जैसा ईटिंग सिस्टम होता तो सबसे पहले क्या खाते? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दो यार, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। अगला पार्ट और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।